देखिए बाबू, समझिए, पिछला क्लास में हम लोग प्रकाश के बारे में समझे थे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश हम लोग के लिए कैसे उपयोगी है, प्रकाश से हम लोग को क्या फायदा है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे प्रकाश का परावर्तन। जैसे पिछले भी क्लास में हम लोग बताए थे या हम लोग जाने थे कि प्रकाश के परावर्तन की वजह से ही हम कोई वस्तु को देख पाते हैं। अगर परावर्तन नहीं होगा तो उस वस्तु को हम लोग नहीं देख पाएंगे। परावर्तन यदि नहीं होगा, प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा, यानी लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं होगा, तो हम लोग क्या होगा, वस्तु को देख नहीं पाएंगे। यदि हम लोग देख रहे हैं इधर, तो इधर की वस्तु नहीं दिखेगा। अगर हम लोग सीधा देख रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पीछे की वस्तु नहीं दिखेगा। रीजन क्या है? क्योंकि उस वस्तु पर प्रकाश जो पड़ा परावर्तित होकर के हमारे नेत्र पर नहीं आया। अगर प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ा और उससे परावर्तित होकर के हमारे नेत्र पर आता है, हमारे नेत्र तक पहुंचता है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अगर उससे परावर्तित प्रकाश हुआ और हमारे नेत्र तक वो नहीं आएगा, कौन? प्रकाश का परावर्तन। जैसे वस्तु से प्रकाश टकराया और टकरा करके हमारे आंख तक अगर नहीं आएगा प्रकाश, तो उस वस्तु को हम लोग नहीं देख पाएंगे, वो वस्तु हम लोग को नहीं दिखाई देगा। यानी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का परावर्तन आवश्यक है। तो हम लोग आज जानेंगे प्रकाश का परावर्तन के बारे में कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, कैसे होता है। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन का बाबू डिफिनेशन होता है लंबा चौड़ा, ठीक है, बट हम लोग शॉर्ट में समझेंगे क्या कि किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश आएगा, किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश आएगा। अब बिंदु स्रोत का मतलब क्या? लाइट बल्ब से भी आ सकता है, टॉर्च से भी आ सकता है, सूर्य के प्रकाश से भी आ सकता है। ठीक है, किसी भी बिंदु स्रोत से। बिंदु स्रोत का मतलब क्या? जहां से प्रकाश प्राप्त हो रहा है। बिंदु स्रोत का मतलब क्या? जहां से प्रकाश प्राप्त हो रहा है। तो किसी बिंदु स्रोत से अगर प्रकाश आ रहा है तो किसी समतल चीजों पर, समतल प्लेन, जिसका एक सतह क्या हो, कलर किया हो, बट ध्यान रहे कि वस्तु पारदर्शी नहीं होना चाहिए। वस्तु पारदर्शी नहीं होना चाहिए। अगर वस्तु पारदर्शी होगा और उस पर प्रकाश आप दीजिएगा तो परावर्तन की क्रिया नहीं होगा, वस्तु आर पार, सॉरी, प्रकाश आर पार हो जाएगा। प्रकाश क्या हो जाएगा? आर पार हो जाएगा। और वैसे वस्तु को हम लोग पारदर्शी वस्तु कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के आधार पर वस्तु को तीन भाग में बांटते हैं। एक को पारदर्शी कहते हैं, एक को पारदर्शी बोलते हैं, जिससे प्रकाश आर पार हो जाता है, जिसमें प्रकाश क्या होता है? आर पार हो जाता है। दूसरा को अपारदर्शी बोलते हैं। अपारदर्शी मतलब जिससे प्रकाश पार नहीं होता, यानी टकरा करके लौट जाएगा, टकरा करके लौट जाएगा। जैसे कभी कभी देखते होंगे बचपना में आप लोग क्या, आईना को ले करके और ऐसे ऐसे चमकाते हैं, तो उससे प्रकाश पड़ता है और नीचे कोई इंसान बैठा होता है, उसके फेस पर आप ऐसे से हिलाते हैं तो प्रकाश उसके फेस पे जाता है। ठीक है, तो वो प्रकाश का परावर्तन की क्रिया है। तो आईना से परावर्तन क्यों होता है? क्योंकि आईना के पीछे जो होता है ना, कलई किया हुआ रहता है। क्या चीज किया हुआ रहता है? कलई किया हुआ रहता है। पहले जो था ना, तो पहले आईना के पीछे सिल्वर का पेंट आता था, सिल्वर लगाया हुआ रहता था। लेकिन अब सिल्वर महंगा है, इसलिए क्या होता है, उसके पीछे पेंट लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? पेंट लगा दिया जाता है। अगर पेंट को हम खरोच देंगे, पेंट को यदि हम रगड़ के साफ कर देंगे, तो शीशा में हम लोग का फेस दिखाई नहीं देगा। शीशा में हम लोग को फेस नहीं दिखाई देगा, आर पार हो जाएगा, यानी पारदर्शी हो जाएगा। लेकिन जैसे उसके पीछे हम पेंट लगाएंगे, कलई कर देंगे, तो क्या होगा? वो अपारदर्शी हो जाएगा। उससे फिर प्रकाश का परावर्तन होने लगेगा, या फिर कह सकते हैं उसमें हम लोग का प्रतिबिंब बनने लगेगा, चेहरा जो है दिखने लगेगा, फेस हम लोग का है दिखने लगेगा उसमें। तो पारभास क्या बोल रहे बाबू? पारदर्शी, अपारदर्शी। पारदर्शी का मतलब होता है जिससे प्रकाश पार कर जाए, और अपारदर्शी का मतलब क्या होता है? जिससे वस्तु पार, सॉरी, जिससे प्रकाश पार नहीं करे। वैसे वस्तु जिससे प्रकाश या लाइट क्रॉस ना करे, पार ना करे, उसको क्या बोलते हैं? अपारदर्शी। और एक होता है पारभासी। एक क्या होता है? पारभासी, जिसमें से कुछ ही भाग बाहर जा पाता है,
प्रकाश का कुछ भाग बाहर जाता है और कुछ भाग बाहर नहीं जाता है। जैसे कांच लीजिए, उसको घिस दीजिए, उसको रगड़ दीजिए, उसको क्या कीजिए, रगड़ दीजिए। तो उसको जैसे ही आप रगड़िएगा ना तो कांच क्या हो जाएगा, धुंधला प्रकाश बाहर देगा। अगर बाहर आप लाइट जला रहे हैं, अगर मान लीजिए सपोज कि आपका क्या है, कांच है घिसा हुआ है और इधर आप लाइट जलाते हैं या इस साइड में लाइट जलाते हैं, तो इधर जो प्रकाश है ना धुंधला निकलेगा, इधर प्रकाश कैसा निकलेगा, धुंधला निकलेगा। यानी प्रकाश के कुछ ही भाग को अपने से होकर जाने देता है। या फिर कहिए तेल लगा हुआ कागज, कागज को यदि तेल में डुबो देते हैं, ठीक है, उससे भी प्रकाश पार निकलता है, लेकिन कुछ ही भाग प्रकाश का बाहर निकलता है, तो उसको पारभासी कहते हैं। बट यहाँ परावर्तन के लिए, प्रकाश के परावर्तन के लिए वस्तु कैसा होना चाहिए, अपारदर्शी। कैसा वस्तु होना चाहिए, अपारदर्शी होना चाहिए। वस्तु अपारदर्शी होगा तब प्रकाश का परावर्तन होगा, और यदि वस्तु अपारदर्शी नहीं होगा तो प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। उसके लिए फिर अलग केस बन जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। वो जो लाइठी का एक यूनिट है अपवर्तन, बताएंगे हम, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन में क्या है बाबू, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें किसी सतह पर टकराकर पुनः लौट जाती है, पुनः लौट जाती है। तो प्रकाश की लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या फिर डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि प्रकाश आया और किसी वस्तु से टकराया और टकरा करके पुनः लौट गया। तो प्रकाश की लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए हम लोग चित्र से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए ये क्या है बाबू, एक प्लेन मिरर है। ये क्या है, मिरर है, प्लेन दर्पण है, मिरर दर्पण है, जिसको आप कह सकते हैं आईना, दर्पण, जिसका एक भाग जो है कलई किया हुआ है। कलई माने रंगा हुआ है, क्योंकि अगर रंगा हुआ नहीं रहेगा दर्पण का एक भाग तो ये अपारदर्शी नहीं पारदर्शी बन जाएगा, और पारदर्शी में परावर्तन हो ही नहीं करेगा फिर, ठीक है। अब देखिए किसी बिंदु स्रोत से, मान लीजिए कि इधर से प्रकाश आ रहा है, इधर से प्रकाश आया, तो इसको प्रकाश आया और इस बिंदु से टकराया, इस बिंदु से क्या हुआ, टकरा गया, और टकराने के बाद इधर लौट गया। टकराने के बाद क्या हुआ वो, इधर लौट गया, ठीक है। तो ये जो प्रकाश आया, ये जो प्रकाश आया, इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसको, आपतित किरण। इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं आइंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको, इंसिडेंट रे, INCIDENT, ठीक है, इंसिडेंट रे इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं परावर्तित, परावर्तित किरण, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। आपतित किरण नाम से भी पता चल रहा है, आपतित किरण माने आने वाला किरण, परावर्तित किरण माने जाए वाला किरण, ठीक है। और जिस बिंदु पर आकर के मिलता है प्रकाश, जिस बिंदु पर आकर के मिलता है उसको कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं उसको, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु से एक बनता है अभिलंब, सीधा लाइन होना चाहिए, एक बनता है अभिलंब। क्या बनता है, एक अभिलंब बनता है। एक क्या बनता है बाबू, अभिलंब बनता है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एन से। इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब, अभिलंब। अब देखिए थोड़ा सा समझिए, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। तो आपतित किरण मतलब आने वाला किरण, मतलब इसका डिफिनेशन क्या दे सकते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। अब यहां आकर के मिला, यहां आकर के मिला, जिसको आप डिनोट ओ से किए हैं, इसका नाम होता है आपतन बिंदु। क्या नाम होता है इसका, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, इसका नाम होता है आपतन बिंदु। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु, इसका नाम क्या होता है बाबू, आपतन बिंदु ओ।
इसको ओ से सूचित किया जाता है, ओ से डिनोट किया जाता है, ओ से प्रदर्शित किया जाता है। तो आपतित किरण क्लियर हुआ कि आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। अब आपतन बिंदु क्या है? किसी बिंदु स्रोत से जो प्रकाश आता है और दर्पण के जिस सतह पर आकर टकराता है, जिस सतह पर आकर के टकराता है, जिस सतह पर आकर के मिलता है, उसको कहते हैं क्या? आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर आकर टकराएगा उसको क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। यानी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के जिस बिंदु पर टकराती है वो क्या कहलाती है? आपतन बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? आपतन बिंदु कहलाता है। और यहां टकराने के बाद, यहां प्रकाश टकराने के बाद, यानी आपतन बिंदु पर प्रकाश टकराने के बाद लौट जाता है, लौट जाता है। तो लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु से टकरा कर लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतन बिंदु पर जो लंब डालते हैं, आपतन बिंदु पर जो हम लंब डालते हैं वो क्या? अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर जो लंब डालते हैं वो क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। अब ध्यान दीजिए, देखिए थोड़ा सा, ये तो आपका दर्पण है, ये तो आपका क्या है? दर्पण है, जिसको मिरर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इसको? मिरर, इसको दर्पण। दर्पण का ध्यान रखिएगा, दर्पण का एक भाग कलई किया हुआ रहता है, जबकि लेंस में कलई नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, दर्पण का एक भाग कलई किया हुआ रहता है तभी वो दर्पण है। एक भाग कलई किया हुआ रहेगा तभी वो दर्पण है, ठीक है। और लेंस में कलई नहीं किया हुआ रहता है, जबकि दोनों कांचे से बना होता है। दर्पण भी कांचे का बना होता है और लेंस भी कांच का ही बना होता है। लेकिन दर्पण में क्या होता है ना कि एक भाग कलई किया हुआ रहता है, माने एक भाग रंगल रहता है, और लेंस का दोनों भाग में कोई भाग रंगा हुआ नहीं रहता है। तभी तो उसका उपयोग चश्मा में करते हैं, लेंस का उपयोग चश्मा में करते हैं। अगर चश्मा बनाया जा रहा है, एक भाग को रंग दिया जाएगा तो इंसान बुरा गिर जाएंगे? नहीं, बुजुर्ग लोग गिर जाएंगे, उनको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो क्या है बाबू? टकरा कर जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। अब देखिए ई वाला एरिया जो है, ई वाला एरिया और ई वाला एरिया, ध्यान दीजिएगा, ये एरिया जो है, ये वाला एरिया जो है, ध्यान दीजिए, ये वाला एरिया का निर्माण कैसे हो रहा है? आपतित किरण और अभिलंब से। आपतित किरण और अभिलंब से। मैथ में भी हम लोग पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं कि कोण का निर्माण दो भुजा से होता है, और नहीं तो कोई बिंदु को काटेगा तबे कोण बनेगा ना। तो ई वाला कोण का निर्माण जो है, ई वाला कोण का निर्माण जो है दो भुजा से हो रहा है। कौन कौन? आपतित किरण से और अभिलंब से। इसका, इसलिए इसका नाम क्या देते हैं? आपतन कोण। क्या नाम देते हैं? आपतन कोण। इसको डिनोट करते हैं आई से। इसको डिनोट किससे कहते हैं? आई से। तो आपतन कोण का डिफिनेशन आप क्या दे सकते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण, देखिए ये आपतित किरण, ये वाला आपतित किरण और अभिलंब, ये वाला अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और इसको डिनोट किससे करते हैं? आई से। किससे करते हैं? आई से करते हैं। अब ई वाला एरिया देखिए, ई वाला एरिया देखिए, ई वाला भाग देखिए, ई वाला भाग जो है परावर्तित किरण और अभिलंब से बन रहा है ना। परावर्तित किरण और किससे बन रहा है? अभिलंब से। इसलिए इसका नाम क्या देंगे? परावर्तन कोण। क्या नाम देंगे इसका? परावर्तन कोण। क्या नाम देंगे इसका? परावर्तन कोण। अब परावर्तन कोण को डिनोट किससे करते हैं? आर से। परावर्तन कोण को डिनोट किससे करते हैं? आर से। अब आई और आर में संबंध क्या है? आई और आर में संबंध क्या है? तो ये चला जाता है किसमें? परावर्तन के नियम में। क्या? परावर्तन के नियम में। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। तो पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम बाबू कहता है कि आपतित किरण, कौन? ई वाला आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए एक बिंदु पे है ना, एक ही तल में है। ऐसा तो नहीं कि आपतित किरण यहाँ टकराया, यहाँ से रिटर्न होकर यहाँ से जा रहा है और अभिलंब यहाँ खींच रहा है, नहीं ना, ऐसा है। तो क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम हो जाता है।
प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम हो जाता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या हो जाता है कि कोण I इज इक्वल टू कोण R, यानी आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही दूगो प्रकाश के परावर्तन का नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? दो। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। पहला नियम आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम I के बराबर R होता है, यानी आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही आपका पूरा प्रकाश का परावर्तन है।